अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपने चैनल के हवाले से। जैसा कि जो ज़्यादातर लोग मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो उनको पता है कि मेरे चैनल्स जो थे पहले वो डिलीट हो गए, यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिए थे किसी वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने जो चैनल्स हैं ये टोटके वगैरह शेयर करने का सिलसिला बंद कर दिया था, लेकिन भाइयों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा शुरू करें, तो मैंने ये फिटनेस विद अरशद के नाम से दोबारा चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए। तो मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, लेकिन मसला ये है कि मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है, ज़्यादातर लोगों को चैनल का पता नहीं है। लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भाईजान थोड़ा यूट्यूब तो चैनल कोई नहीं है या किस नाम से है। तो मेरे तकरीबन जब चैनल सस्पेंड हुए थे तो 80,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स थे। तो इसका मतलब है कि अभी मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस या मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उनको पता नहीं है इस चैनल का, इसलिए उन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और जिनको पता है इसका, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें उन सब्सक्राइबर्स को ढूंढने में जिनको इस चैनल का पता नहीं है। उसका तरीकाकार क्या है कि मेरी वीडियोस को आप देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपके फेसबुक पेज पे, आपके ट्विटर पे, आपके जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, यूट्यूब पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस चैनल की जो वीडियोज़ हैं उसके लिंक्स भेजें, ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा ओरिजिनल चैनल ये है और मुझे वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मिल सकें। और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, आपने नोट किया होगा कि मैं पिछले कुछ अरसे से वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो आप तक पहुँच सके, आपको जो फ़ायदा हो उससे। तो आप भी मेरी मदद करें, आप ये मेरी मदद करें कि उस जो वीडियोज़ जो हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी को नहीं पता है उसको बताएं कि अरशद का जो ऑफिशियल चैनल है वो ये है, फिटनेस विद अरशद के नाम से। मैंने फ़िलहाल इसका नाम अरशद मेंस हेल्थ चैनल किया हुआ है, क्योंकि मशहूर इस नाम से था और सर्च भी इसी नाम से होती है। तो कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा चेंज कर दूँगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये उसको आप शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम का मैंने पेज बनाया है अपना, उसका लिंक नीचे दिया है। उस पर मैं अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ जो हैं अपनी डेली लाइफ की या कोई ट्रैवल की या बच्चों की वीडियोज़ वगैरह तस्वीरें वगैरह शेयर करता रहता हूँ। जिन लोगों को शौक़ होता है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ जाने, मेरी कोई तस्वीरें देखें, तो वो इंस्टाग्राम मेरा पेज फॉलो करें, उस पर मेरी तस्वीरें होती हैं। फ़ेसबुक पेज भी ऑफिशियल जो है मैंने नीचे अपना दिया हुआ है, अरशद्स किचन के नाम से है, उसको भी फॉलो करें, ताकि आपको कोई फेक पेज जो है वो उसको आप लाइक ना करते रहें, फॉलो ना करते रहें, बाद में पता चले कि ये मेरा पेज है ही नहीं। इसके अलावा वेबसाइट मेरी जो है www.arshadskitchen.com के नाम से है। और जो लोग कहते हैं कि भाई पुरानी वीडियोस नहीं मिलती हैं आपकी जो पहले चैनल्स की थी, या वो अपलोड करें, तो मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि पुरानी वीडियोस जो मेरी सस्पेंड हुए थे चैनल, उसकी वीडियोस मैं इस नए चैनल पे दोबारा नहीं अपलोड कर सकता। अगर मैं दोबारा करता हूं तो मेरा ये चैनल फिर सस्पेंड हो जाएगा। तो उसका तरीकाकार मैंने क्या किया था कि मैंने डेली मोशन पे चैनल बनाया था अरशद्स मेंस हेल्थ चैनल के नाम से, और उसकी जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो मैंने डेली मोशन पे दे के अपलोड करके उसके लिंक्स मैंने अपनी वेबसाइट arshadtube.com के नाम पे वेबसाइट है, ARSHADTUBE.com, उसका मैंने ऊपर उसका नाम भी आ रहा होगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो वीडियोस हैं डेली मोशन की वो मैंने अपलोड की हुई हैं, लिंक दिए हुए हैं। वहाँ पे आप सिंपली जाएं, सेक्शन बने हुए हैं, अपनी जो पसंद की वीडियो है वो वहाँ से सेक्शन के हिसाब से सिलेक्ट कर लें। मज़ीद उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वीडियोस सारी जो है जितनी मेरी पुराने चैनल्स की थी वो कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। तो फिर वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने खुद तो सब्सक्राइब करें। और जो मेरे हेटर्स हैं, यानी कि जो मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, उनके लिए पैगाम है कि भाईजान वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख के फ़ौरन ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाईजान फ़लानी चीज़ खावा कि ना खावा, फ़लान नुस्खा यूज़ किया था, उसका मुझे फ़ायदा हुआ है, अब मैं आगे क्या करूं, भाईजान मुझे गाइड कर दें। तो मैं भाईजान गाइड नहीं करता, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। और फिर वो जब ज़्यादा तंग करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक करता हूँ। फिर वो गुस्से में आके मुझे गालियाँ देते हैं या कोई गलत कमेंट्स करते हैं या कोई भी इस तरह का काम करते हैं। तो भाईजान जो एक बात बताई है
उस पर अमल करें, चैनल को फॉलो करें। मैं एक एक बंदे को अलग अलग डील नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इस तरह किसी को गालियाँ देने से या कह लें वो हाइपर होने से या अंदर कुड़ने से बंदा ठीक नहीं होता। आपका नुकसान तो होगा लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से जो मैं बता रहा हूँ लोग अमल करते हैं वीडियोस पे, नुस्खों पे, तो ठीक भी हो जाते हैं माशाल्लाह और अपने आप को हेल्दी भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ गाइडलाइन और भाईजान पर्सनल दिया जी और भाईजान खाऊं क्या और भाईजान केला खा लूँ कि ना, माल्टा खा लूँ कि ना, तो इस तरह करते रहते हैं, वो इसी तरह ही फिर भी गालियाँ देते रहते हैं। तो उससे मेरा कुछ नहीं जाता। एक तो आप लोग अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं, अपनी आखरत ख़राब करते हैं, जो कि हम लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं मेजॉरिटी उनमें से, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, वो वैसे भी हम इतने कोई अच्छे काम नहीं करते, वैसे भी हमारे चांसेस कम होते हैं आखिरत में बख्शे जाने के। तो फिर हम और ऊपर से मज़ीद किसी को गालियाँ दे के अपने चांसेस जो हैं वो पक्के कर रहे होते हैं कि यार बख्शे रह जाइए किधरे। तो अच्छी बात मुंह से निकले, अच्छी बात फैलाएं। अगर कोई फैला रहा है तो उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको रोकें ना और पॉजिटिव सोचें। उम्मीद है कि मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। मैंने आपको कोई मतलब तनकीद करने के हवाले से आपको बात नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको समझाई है बात। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, देते रहे, गालियाँ देनी है, कमेंट्स करते रहे, गलत कोई डिसलाइक करते रहें। ना मुझे किसी के डिसलाइक के पैसे मिलते हैं, ना लाइक के पैसे मिलते हैं, ना सब्सक्राइबर के पैसे मिलते हैं, ना मुझे कोई मतलब आपका कोई अगर कोई कमेंट करता है तो उसके पैसे मिलते हैं, कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई बुरा करता है, किसी का मुझे कुछ नहीं फ़ायदा होता। ठीक है, उसमें फ़ायदा आपका है। जो पॉजिटिव सोचते हैं, अपने दिमागों को साफ़ रखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे गाली दे रहे हैं तो आप हर बंदे को ऐसे ही गाली देते होंगे। हत्ता कि ऐसे लोग अपने माँ बाप को भी गाली देने से गुरेज़ नहीं करते जो बिला वजह के चैनल पे मैं किसी को देखता हूँ, मैं उसको देख के ऐसी गाली दूँ या ऐसी डिसलाइक करूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बंदा नहीं पसंद आया तो मैं ना उसको देखूँ, मुझे कोई किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं टीवी चला दिया आगे। ये यूट्यूब है, मीडिया है। सोशल मीडिया का मकसद क्या होता है कि आपको जो चीज़ पसंद है देखें, जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही उसको बंद कर दें। आपके हाथ में कंट्रोल है। तो फिर आप एक चीज़ स्पेशल चलाएँ, फिर उसको आप गालियाँ दें, फिर उसको डिसलाइक करें, तो ये आपकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या है। नहीं पसंद ना देखें, पसंद है देखें, समझ आती है तो उसको अमल कर लें, नहीं समझ आती ना करें, आपकी मर्ज़ी है, उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, हेल्प करें अगर किसी की कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसको रोकें ना। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरे इन चैनल्स की बदौलत आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, नाउम्मीद हो चुके थे। ठीक है, मैंने 2 4 10 बंदे जो नेगेटिव हैं मेरे ख़िलाफ़ हैं उनको नहीं देखना होता। मैंने जो पॉजिटिव बंदे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनको फ़ायदा होता है, उनको देखना होता है। आप यकीन करें, मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। हज़ारों मिसालें हैं वैसे तो, इस तरह की एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं 1-2 मिसालें देता हूँ आपको कि मुझे ऐसे ऐसे बंदों ने, ऐसी ऐसी बहनों ने, औरतों ने फ़ोन किए हैं, डोनेट किया है, मुझे ईमेल्स करती हैं, मुझे मैसेजेस करती हैं कि भाई हमें 9-9 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे, हमारी औलाद नहीं होती थी, हमारी औलाद है ही नहीं थी सिरे से, और हमें हमारी जो घर है वो तलाक तक पहुंच गया था, उजड़ने वाला था, लेकिन हमने फ़लान उसका आपका 500 रुपये का, 300 रुपये का यूज़ किया तो भाईजान अल्लाह ताला ने रहमत की, शिफा मिली और औलाद हो गई। ये मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये कसम से ये ओरिजिनल हकीकी बातें हैं। और फिर वो लोग मुझे कोई खुशी से कोई डोनेट कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई डोनेट करे, अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ कि लोग करते हैं इस तरह जिनको फ़ायदा होता है। किसी की बेटियाँ थीं, उनको बेटा नहीं होता था, उन्होंने नुस्खे यूज़ किए, खुद ही किए, मुझसे कभी रब्ता नहीं किया, मेरे नुस्खे देखते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं जो नुस्खा अपलोड करता हूँ, मैं नुस्खा वो अपलोड करता हूँ जिसका कोई रिज़ल्ट हो, किसी को फ़ायदा हो, जो ओरिजिनल उस्तादों के नुस्खे हों, उनको फिर आजमाया हो। बाकी नुस्खे मेरा भाई सर्च करें, आज अब तो वो मुश्किल काम ही नहीं रहा कि जी नुस्खा नहीं लगता। सर्च करें, सूरत इंज़ाल का इलाज, ज़ुकावत इसका इलाज, फ़लाना इलाज, बेऔलादी का इलाज, मोटापे का इलाज, इस तरह पड़े हुए हैं नुस्खे कि किताबों में भी ऐसे नहीं मिलते जैसे अब नेट पे आ गए हैं, यूट्यूब पे।
लेकिन नुस्खा वो होता है, मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पूरी डिटेल के साथ, पूरे तरीके के साथ, हर चीज़ देख के कि यार लोगों को फ़ायदा हो। बाकी वो लोग अच्छे नहीं रह जाते जो ये चाहे दूसरे चैनल्स वाले हर गंद मंद चढ़ा दिया ऊपर, गंदी गंदी टाइटल दे के, नफ्स 2 घंटे में इतना लंबा निकल आएगा, 5 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर आप लोग क्या करते हैं कि उसको मलते रहते हैं, मालिश कर करके वो तेल। हालांकि मुझे पता होता है कि इन तेलों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो एक तेल है ना, फलाना दार चीनी का तेल लगा लो तो इतना बड़ा नफ्स हो गया, ये लगा लो इतना बड़ा नफ्स हो, कुछ भी नहीं होता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो क्या है कि वीडियो अपनी चला लेते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, अपनी मौज मारते हैं जो यूट्यूब से इनको आते हैं, और आप खप के 2-3 महीने फिर बाद में गालां कटते भी कोई फ़ायदा नहीं होया जी। मैं मेरे नुस्खों से भी मैं आपको बताता हूँ कि 100% किसी को भी फ़ायदा नहीं होता, यानी कि 100% लोगों को फ़ायदा नहीं होता, 70-80% तक ही नुस्खे काम करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ और फिर आपको ओरिजिनल बात बताता हूँ कि भाई इसका इतने % फ़ायदा होगा, नहीं भी हो सकता, होगा। शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, मैंने नहीं देनी, मैंने नुस्खा बताना है आपको। तो अब लोग यकीन करें कि लड़के बच्चे कहते हैं कि भाईजान आपकी वीडियोस पे अमल करके, सिर्फ परहेज़ें बताई हैं जो आपने, उन पे अमल करके मैं ज़कावती इसका इलाज किया, जरियान का किया, मतलब हज़ारों स्टोरीज़ हैं। मैं सुनाने बैठ जाऊँ तो आप यकीन करें ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप फिर देखेंगे नहीं उसको। तो फिर मैंने ये जो नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, उसकी एक और भी वजह है शेयर करता हूँ। मतलब कि जो मैं आजमूदा और इस तरह के मैं वीडियो चलाने के लिए अगर आपको करूँ ना कि वीडियोस में पैसे बनाने के लिए कि मुझे जी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे, फिर मैं यकीन करें कि गंदे टाइटल दूँ, शॉर्ट सा, जैसे आपने देखा होगा कि बीच में आते ही नहीं वीडियो में, सिर्फ आगे कुछ और चल रहा होता है या लिखा होता है, पीछे से बोल के बता देते हैं आपको। उस तरह बना के व्यूज़ लेता रहूँ, अपना पैसा, जितनी मर्ज़ी मैं वीडियोज़ दिन में 3 डाल सकता हूँ, आपको फेक नुस्खे देता रहूँ, आपका नुकसान होता रहे उसमें, या आपका नुकसान फ़ायदा ना भी हो ना नुकसान हो, आप खपते रहें उसमें, आपको फ़ायदा ना हो और आपका टाइम वेस्ट होता रहे, पैसा वेस्ट होता रहे। वो इस वजह से कि मैंने एक नुस्खा अपलोड किया था काफ़ी अर्सा पहले पुराने चैनल में, बेऔलादी के लिए, औरतों के बांझपन के लिए। तो मुझे वो नुस्खा बहुत अच्छा नुस्खा है, हकीम अब्दुल्ला साहब का नुस्खा था वो। तो उसमें कस्तूरी भी डलती है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो एक माँ जी थी, उन्होंने कॉल की मुझे, तब मैंने अपना नंबर दिया हुआ था, पर्सनल नंबर। तो वो माँ जी बोली, मेरी क्योंकि ख़ुद की वालदा नहीं है, 98 में उनकी डेथ हो गई थी, वालिद साहब की 2004 में हो गई थी। तो मुझे ये जो होती है ना औरतें, बुज़ुर्ग, बड़े, इनकी बात बड़ी, मतलब मैं ना टेंशन लेता हूँ इनकी, कि मैं कहता हूँ कि यार बदवा ना लग जाए इनकी। जिनके माँ बाप होते हैं उनको इतनी कदर नहीं होती जिनके नहीं होते जितनी उनको होती है। तो उसने ना, वो जो अम्मा जी थी, उन्होंने मुझे कॉल की, तो कहती बेटा अरशद साहब गल कर रहे जे। मैं कहा जी। अब देखें अरशद साहब, अब हमारी औकात जो है नहीं साहब वाली, तो वो माँ इतनी, मतलब एज में मुझसे बड़ी होकर तो मुझे कह रही अरशद साहब गल कर दे भेजे। मैं कहा जी, मैं बेटा लाहौर से बात कर रही हूँ। तो आपने एक नुस्खा शेयर किया था औलाद के लिए ना, बांझपन के लिए, औरतों की बांझपन के लिए। तो मेरी ना बेटी है, तो उसकी शादी हुई है, उसको औलाद नहीं हुई, 4-5 साल हो गए। तो अब उसकी बात जो है ना, वो घर तलाक तक पहुंच गई है। उसके जो खामद है ना, वो उसको तलाक देने तक पहुंच गया कि औलाद नहीं होती, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो बेटा आपका एक नुस्खा है, वो आपने शेयर किया है बांझपन के लिए। तो हम ना दोनों माँ बेटी, उस अपनी बेटी को लेके, तो सारा दिन बाज़ार उसको ढूंढते रहे। तो उसमें कस्तूरी डलती है, तो कस्तूरी बड़ी महंगी थी, मिलती भी नहीं थी। तो 5000 रुपये की आई है बेटा, पता नहीं उसमें आधा माशा डलती होगी, मुझे याद नहीं उसका वो। तो बेटा वो तो बड़ी महंगी भी है और मिली भी बड़ी मुश्किल से है, हमने बड़ी दुकानें, सारा दिन हमारा इधर गुजर गया है। तो उन्होंने मुझे पूछने के लिए किया था कि उनका कि एक और चीज़ आपने बोली थी बीच में, तो वो नहीं समझ आई कि वो क्या है, वो बता दें। आप बोलते हैं तो आपका एक्सेंट का पता नहीं चलता। तो वो था तुख्मे भांग। भांग नहीं होती है जो भांग नशा सा बनाते हैं हम रगड़ के, उसके जो बीज होते हैं ना, वो भी डलते हैं उसमें। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी तुख्मे भांग होते हैं वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने ना दवाएं शवाएँ दी मुझे, आपका बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये वो। तो फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मुझसे रब्ता नहीं किया, पता नहीं, अल्लाह जानता है उनको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। दुआ मैं यही करता हूँ कि अल्लाह करे उनको फ़ायदा हुआ हो। अच्छा, मैंने जब उन्होंने फ़ोन बंद किया ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा यार कि अब उन्होंने जब कहा ना अम्मा जी ने कि बेटा सारा दिन असी लभदे रहे हैं तो सानों लभदी नहीं सी, बड़ी मुश्किल नाल लभी, तो महंगी भी बड़ी लभी, 5000 रुपये की कस्तूरी। तो मैंने यार सोचा, मैंने कहा यार ये कोई मजाक नहीं है,
कि आप पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए चुको मुँह चुकोते हैं जी, फलाना तेल ला लो, ये जी फलानी चीज़ खा लोगे तो इंज हो जाएगा, ये खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 24 साल पुरानी औलाद भी, बेऔलादी भी ख़त्म हो जाएगी, तो फलान हो जाएगा। ड्रामेबाजी नहीं है, पैसे कमाने हैं तो और भी तरीके हैं, बहुत सारे हैं। आप देखें यूट्यूब पे गोरे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और लड़के पाकिस्तान में भी अच्छे बच्चे जो लड़के हैं जवान, वो काम कर रहे हैं। कोई प्रैंक की वीडियोस बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट इस तरह के। ये कोई तरीका नहीं है कि यार लोगों के जज्बात के साथ खेल के, सेहतों के साथ खेल के। अब वो जो माई हैं, अम्मा जी हैं, अगर फॉर एग्जांपल उनको फ़ायदा नहीं होता, मैंने वैसे ही मुंह उठा के कोई नुस्खा दे दिया हो, या मैं अपनी व्यूज़ के लिए मैंने कोई $4 जी यूट्यूब से, ये एडसेंस से मैंने जेब में डाल लिए हैं अपनी जी, मैं अपनी बड़ी घर बैठ के ये चूतिया काम कर रहा हूँ, और ये जो मैं अपनी बच्चों को खिला रहा हूँ हराम की रोज़ी। तो अब वो माई, उसकी जितनी 5,000 रुपये लगे हैं, वो बेचारी सारा दिन गर्मी में भी, लाहौर की गर्मी आपको पता है कितनी होती है जब ट्रैफिक और धुएँ की, सारा दिन वो पंसारियों की शॉपों पे भागी होगी बेटी को साथ लेके, फिर बड़ी आस उम्मीद से उसने वो नुस्खा उसको यूज़ करवाया होगा। अब वो जब उसको फ़ायदा ना हुआ हो, अब उसको उसकी बेटी को उसने फिर चंगी मतलब दबा के गालियाँ दी होंगी मुझे कि है ही कुत्ते का नस्ल का कि अरशद ना ये बगैरत है, ये सिर्फ पैसे खाने से, अपने लक्कड़ से ना, अपने वेला बह के खाने से इन्हें ये नुस्खे अपलोड किए हैं कि अल्लाह करे उनको फ़ायदा हुआ। मुझे नहीं बताया उन्होंने, मैं एक बंदे की नीचे बता रहा हूँ, आप ख़ुद भी सोचें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे से आया करता है कोई बंदा और उसको फ़ायदा नहीं होता, तो वो गालियाँ देता है कि नहीं देता। हालांकि चले कोई बंदा नेक नीयती से भी, मैं नेक नीयती से कर रहा हूँ, या कोई और भाई भी जो नुस्खे अपलोड करते हैं, कोई हकीम है या कोई भी है, वो नेक नीयती से भी करते हैं, लेकिन जिसको फ़ायदा नहीं होता वो नेगेटिव ही सोचता है कि यार क्या हमें बकवास ही करता। तो अगर किसी माँ की बदवा लग जाती है हमें, एक तरफ से हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे हलाल 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 हदीसें सुनतें और इतनी की शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ से हम इतना नहीं सोचते कि नेगेटिव तरीके से कमाया हुआ आपका यूट्यूब का पैसा, जो आप किसी को धोखा दे के, गलत टाइटल दे के, गलत थंबनेल दे के, गलत बात बता के, किसी को गलत गाइड करके पैसे कमा रहे हैं, वो भी हराम है। ठीक है, वो आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया। पहले भी मैं मुहतात तरीके से वीज़े कह रहा हूँ यार, मेरे जेहन में वीज़े हर वक्त घुसे होते हैं, नुस्खे शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया था। मैं ना फिर बड़ा अच्छा कोई नुस्खा, कोई का महंगा भी ना हो, कोशिश करता हूँ कि सस्ता भी हो और ऐसा हो जो आजमूदा हो। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। मेरे नुस्खे जो हैं लोगों ने यूज़ भी किए हैं। फ़ायदा भी बेताशा होता है, नहीं भी होता, ठीक है, 70% लोगों को होता है, 30% को नहीं भी होता फ़ायदा। कोई उल्टा कह रहे होते हैं कि भाईजान उल्टा नुकसान हो गया, ठीक है, उसमें काफ़ी बातें आ जाती हैं कि आप लोगों की अपनी परहेज़ का भी मसला होता है, आप लोगों की अपनी बीमारी का लेवल का मसला होता है, लोगों का खुराक का मसला होता है, लोगों की परहेज़ का मसला होता है। लोग उस तरफ नहीं देखते, लोग सिर्फ नुस्खे को करते हैं कि यार ये नुस्खा नहीं ठीक था। एनीवे, तो ये बात है, मैं इसलिए भाईजान मुहतात होता हूँ। आप लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि जी गाइड नहीं करता, इंज नहीं करता। मैंने इसमें से जो आपका ये जो चैनल है ना, पहले कमाया है, जो कमाया है मैंने इसमें कमाया कुछ नहीं है इसमें, ये चैनल जो है, ठीक है, यही कोई 5 सेंट थे, 10 सेंट दिहाड़ी दे, उसके लिए उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जो आप लोगों को बना के दिखाता हूँ ना, तो उसमें जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो मुझे क्या मिलता है कि अरफात के मैदान में, मैदान अरफात में बैठ के लोग मेरे लिए दुआएँ करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। मस्जिद नबवी में बैठ के लोग दुआएँ करते हैं। अब आप लोगों के शहर में या आपके ख़ानदान में कोई बंदा भी उम्रे पे जा रहा हो, तो हर बंदा कहता है, या आप जा रहे हो या कोई और जा रहा हो, तो आप कहते हैं कि भाई मेरे से दुआ करी, भाईजान खाना काबा दुआ करी, मस्जिद नबवी दुआ करी, फलानी जगह से दुआ करी, इमाम हुसैन के रोज़े से दुआ करी, हज़रत अब्बास के रोज़े से, गाजी अब्बास के रोज़े से दुआ करी। लेकिन वो जो लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं जब, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम वहाँ पर जाके भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदे के इतनी पीछे से लोगों ने कहा होता है कि यार मेरी दुआओं करी। अपनी बंदे की खुद की इतनी दुआएं होती हैं, बंदा को करता करता लोगों की कितनों की करे। मैं वो बंदा हूँ यार जिनकी जो मैंने किसी को कभी नहीं कहा कि यार मेरे से दुआ करी, या उम्र उग जाई तो दुआ करी, या खाना काबा में दुआ करना, या उधर जो ज़ियारतें हैं वहाँ पे जाके दुआ करना, जहल तशरीह की जो ज़ियारतें होती हैं। लोग यकीन करें खुद मुझे दुआएं देते हैं मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआएं करते हैं वहाँ पे। और खाना काबा में बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के सामने बैठ के एक बंदा कह रहा है कि मैं जी दुआ कर रहा हूँ, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के सामने बैठ के। यार कितने बड़ी हस्तियाँ हैं, सहाबा कराम, हम उनके जूतों के बराबर भी नहीं हैं,
और बगैर कहे लोगों को फ़ायदा होता है। ये चीज़ होती है असल में कमाने के लिए पैसा बिल्कुल है, ज़रूरत है बंदे की, हर बंदे की ज़रूरत है, लेकिन तरीके से कमाएं। मुझसे एक दो गलतियां हुई, वो भी गैर शऊरी तौर पे मुझे नहीं, मैं कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था उनका कि मैं ये गलत चीज़ बेच रहा हूँ। मुझे उसका आज भी मलाल है, आज भी उसका दुख है कि यार वो 3-4 बंदे हैं ना, वो मुझे गालियाँ देते होंगे, तो वो मेरे कस्टमर भी टूट गए और वो जो माली नुकसान तो हुआ, लेकिन वो जो गालियाँ पड़ती हैं वो अलग से हैं। मैं अब दवाएँ देता है कोई, तो उनसे बचें, दुआओं से बचें। मैं चले कोई बंदा अपना काम कर रहा है, उसका अपना स्टाइल है, मैं नहीं किसी को तनकीद कर रहा, ना ही किसी चैनल वाले को कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको कि मैं इसलिए इस तरह का तरीक़ाकार करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो। लोग जब स्पेशली किसी वालदा की, किसी बुज़ुर्ग की दिल से जो दुआ निकलती है ना, या बद्दुआ निकलती है, तो वो बड़ी सुनी जाती है, फिर हमें पता नहीं चलता। हम लोग कहते हैं कि यार पता नहीं है नुकसान क्यों हो गया, यार पता नहीं क्यों हो गया, मेरे नसीब से लिखा है जी, नसीब में नहीं लिखा हुआ था, वो जो हमने यकीन किया पहले उसकी वो बद्दुआ हमें मिली है, तो हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं भाईजान जितने भी मेरे हेटर्स हैं, आप लोगों को दुआ देता हूँ कि भाईजान अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। किसी के लिए मैंने आपने मेरे चैनल पहले देखा होगा कि मैंने कोशिश की थी कि जो गंदे टाइटल दूँ, 1-2 वीडियोस में दिए थे, हालांकि नुस्खे अच्छे ही थे, लेकिन उनको थोड़ा उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी मैंने चेंज की थी कि यार ज़रा मसाला सा लगा के, लेकिन मुझे फिर लोगों ने कहा यार अर्शद साहब आपको नहीं सूट करते। और आपको बात बताता चलूँ कि मैं ऐसा काम क्या करूँ यार, कि मैं दुबई गया हूँ पहली दफ़ा जब 2017 जनवरी में, एक खान साहब KPK के खैबर पख्तूनख्वा के, वो मुझे मिलने आए, एज में मुझसे बड़े ही लगते थे, तो यकीन करें वो पहली दफ़ा आए मुझे मिलने के लिए होटल में, तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ के चूम रहे हैं। मैंने कहा खान साहब यार इस तरह ना करें, आप वैसे भी बड़े मुझसे, तो ये ना, वैसे भी मुझे काम अच्छा नहीं लगता इस तरह का ये। तो कहते हैं यार अरशद भाई ये हमारा प्यार करने का तरीका है आपसे, कि आपने हमारी इतनी मदद की है, आपसे आपके नुस्खों से हमें इतना फ़ायदा हुआ है, तो हम आपको प्यार करते हो। मेरे लिए इतना भी चिकन भी लेके आए, वो जो था ना KFC स्टाइल का, बोतल भी साथ में, मोहब्बत दी है, वरना यार कोई कौन खिलाता है किसी अनजाने बंदे को, फिर स्पेशल मिलने भी पता नहीं कहाँ से आए हैं, कोई अबू धाबी से आया, कोई दुबई से आया, कोई शारजा से आया, काम छोड़ के, फिर जब शाम को आया तो काम बेचारे उधर सारा दिन थके आ रहे, फिर शाम को वो मुझसे मिलने उधर आते हैं। इस दफ़ा मैं गया हूँ तो इधर एक वो शारजा में मेगा मॉल है बड़ा, तो उसमें बच्चों को मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए ले गया हूँ। वहाँ पे कार्ड सा होता है, तो उससे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं आप सारी। तो एक वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है, पाकिस्तानी लड़का, गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, तो वो मुझे कहता भाईजान तुसी अर्शद साहब जी जेडे वीडियो चाहते, मैं कहा जी। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता भाईजान बड़ी मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। तो उसने मुझे कहता ये मुझे भाई कार्ड मिला था किसी बच्चे का गिरा हुआ, ये आप ले लें, आप अपने बेटे को दे दो। उसमें काफ़ी गेम्स थी 40-50। तो अब देखें लोग कितना प्यार करते हैं। प्यार इसलिए करते हैं कि उनको कोई उनके फ़ायदे की बात बताएं, अपना फ़ायदा भी रखें सामने, लेकिन अपना फ़ायदा बाद में फिर ये रखें, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें थी मेरे जहन में थी, बाकी भाईजान गाला बढ़िया पैंदी हैं, ठीक है, अगर गलत काम करेंगे तो। मेरे लिए भी दुआ करें। बात मैंने आप लोगों को शेयर करनी थी कि मेरे चैनल से शेयर करें, तो बात आगे से आगे निकल गई, तो ये थोड़ी सी दिल में बातें आ गई, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो लंबी हो गई, सॉरी यार, जो बंदे काले पंदन वीडियो लंबी वेखण तो उन्होंने माजरत। तो इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, फेसबुक भी फॉलो करें, वेबसाइट्स भी विज़िट करें, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।